Hello students, welcome in our class. Today we will discuss about perfectly inelastic collision in one dimension. Perfectly inelastic collision in one dimension. तो एक दिशा में पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन, आपको पता है कि यदि टकराने के बाद एनर्जी बढ़ जाए या घट जाए तो उसको हम लोग अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो इसमें टकराने के बाद एनर्जी कुछ घटे बढ़ेगी, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन in one dimension। हिंदी में अगर हेडिंग की बात करेंगे तो लिखेंगे एक दिशा में पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट। एक दिशा में पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लिया होगा सभी लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल मान लेते हैं ये है, और दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं कि ये है। ठीक, इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास जो है वो m2 है। ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हेडिंग ही है वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन की बात करेंगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो होता क्या है, कुछ देर बाद इनकी जो है टक्कर होती है। इनकी टक्कर होती है तो कुछ देर बाद इनकी टक्कर होती है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। मतलब टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं आपस में। जब दोनों चिपक जाते हैं तो जो फाइनली इनका जो मास होगा टकराने के बाद वो होगा m1 प्लस m2, और जो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो v होगी। कितनी होगी, मान लेते हैं v वेग से दोनों चलने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसी को, यही जो हमने बोला है यही इसकी थ्योरी हो गई। देखते हैं, लिखते हैं थ्योरी को। लेट m1 एंड m2, ये क्या है, मास ऑफ टू बॉडीज, राइट। इसी तरीके से u1 एंड u2, ये क्या है, वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास v1 और v2 जो है वो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन।
यहाँ पे v1 और v2 नहीं है, क्योंकि टकराने के बाद दोनों के वेग समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, v, ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है v। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, अर्थात अकॉर्डिंग to law of conservation of momentum, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब देखिए, मैं बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, ठीक है। या नोट करना चाहें तो मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ, नोट कर लें आप ये सारी चीज़ें। नोट कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए, मैं बोर्ड को रब करता हूँ। अब हमको संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नियम लगाना है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद का संवेग। टकराने के बाद मास तो कंबाइंड हो जाते हैं और वेलोसिटी भी कंबाइंड हो जाती है। तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने मिलेगी? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया टकराने के बाद वेलोसिटी। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे और इसको हम कह देंगे ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस बनाएंगे। क्या बनेगा स्पेशल केस? देखते हैं। स्पेशल केस बनेगा। मान लेते हैं कि m2 पार्टिकल जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है। लेट m2 पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब m2 जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है।
m2 की वेलोसिटी 0 है, यानी m2 की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है कि u2 0 है। जब ऐसी कंडीशन है तो क्या लगेगा, देखिए m1 u1 प्लस ये 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2 और ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। इसको भी हम लोग डब्बे में बंद कर देंगे और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की हानि निकालेंगे हम लोग कि इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप इसको। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा का ह्रास, यानी गतिज ऊर्जा में कितना लॉस हुआ वो निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टकराने के पहले की गतिज ऊर्जा में टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा माइनस कर देंगे, तो हमको ऊर्जा में कितनी लॉस है, कितना नुकसान हुआ है ऊर्जा में, वो निकल आएगा। तो टकराने के पहले कितनी ऊर्जा थी, टकराने के पहले ऊर्जा अलग अलग निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन यानी टकराने के पहले कितनी ऊर्जा थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक। और टकराने के बाद कितनी ऊर्जा थी वो निकाल लेंगे। टकराने के पहले ऊर्जा थी हाफ m1 u1 स्क्वायर, और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो कितनी थी, वो थी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, यही थी ना। अब जो सेकंड वाला केस था कि जिसमें m2 हमारा रेस्ट पोजीशन में था, उसी को कंसीडर करके चल रहे हैं, इसीलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले इतनी थी और टकराने के बाद इतनी होगी। तो जो v आया था हमारे पास, सेकंड स्पेशल केस जो था उसमें v कितना आया था, उसमें आया था v m1
U1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये लिख देंगे हम V की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको बचेगा क्या? हमको बचेगा हाफ M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 बचेगा। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन कितनी थी? हाफ M1 U1 स्क्वायर। बाद में कितनी थी? हाफ M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। इतना मिल जाएगा हमको। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं ऊपर वाली चीज़ों को रब कर रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लें, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? जल्दी नोट करिए भाई, क्या करते हैं आप लोग। फटाफट नोट करिए। चलिए रब करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा? हाफ और M1 और U1 का स्क्वायर। तो अंदर कितना मिलेगा? अंदर मिलेगा आपको 1 प्लस 1 अपॉन M1 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। कितना मिल जाएगा? माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ भी माइनस का साइन होगा। अब देखिए एलसीएम वगैरह लेंगे। इतने तो आप लोग होनहार हैं, कर लेंगे। एलसीएम ले सकते हैं। तो M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, इतना आ गया। अब ये M1 से M1 कट गया, तो अब हमारे पास कितना आ गया? हाफ M1 U1 M1 M2 U1 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? M1 प्लस M2। इतना मिल जाएगा हम लोगों को। इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, हाफ M1 U1 स्क्वायर ब्रैकेट में M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं
मान लेते हैं कि हमारे पास जो M2 है वो रेस्ट पोजीशन में है ना। इफ M2 इज एट रेस्ट यानी U2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब U2 0 होगा तो इसका मतलब है V1 0 होगा एंड V2 इज इक्वल टू सॉरी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर नोट लिख लेंगे कि ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, that is always a loss of kinetic energy, always a loss of, जो लॉस होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। गतिज ऊर्जा होगी जो घट जाएगी। अब देखिए ज़रा इनका हम रेशियो निकाल के देखते हैं, ज़रा हम क्या करने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मतलब टकराने के पहले की गतिज ऊर्जा बटे टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा। तो वो कितनी है ज़रा देखते हैं कितना आएगा। आएगा हमारे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर, और टकराने के बाद कितनी आई है, m1 प्लस m2, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी आई है हमारे पास, ये काट पीट के हमने सब लिखा है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगी। तो इसका जो मान होगा वो सदैव 1 से कम होगा। इसका मान क्या होगा, सदैव 1 से कम रहेगा। ये जो राशि होगी वो सदैव 1 से कम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमने लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमने लिख लिया। ये काइनेटिक एनर्जी जो लिखी है ये बिफोर कोलिजन लिखी है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी है ये आफ्टर कोलिजन लिखी हुई है। तो काटने सब कट पीट गया तो हमको m1 अपॉन m1 प्लस m2 मिला, और ये राशि सदैव जो है 1 से कम रहेगी। 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। जब 1 से कम रहेगी तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ये 1 से कम रहेगी। इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा टकराने के पहले की गतिज ऊर्जा से सदैव कम रहेगी। लिख देता हूँ मैं, दिस क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन यूनिटी।
इसका मतलब है दैट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन is always less than kinetic energy before collision। इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ। यह राशि सदैव 1 से कम रहेगी, जिसका अर्थ है टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा टकराने के पहले की गतिज ऊर्जा से सदैव कम रहेगी, सदैव कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।